हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस, जिनकी हेल्प से आप अपने सैमसंग फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, सैमसंग के फ़ोन्स इतने महंगे एंड प्रीमियम होते हैं, एंड इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद अगर उसकी बैटरी बचाने के लिए उसका रेजोल्यूशन या रिफ्रेश रेट कम करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। एंड हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जिसकी हेल्प से आपका फ़ोन एक दिन से ज़्यादा SOT आपको दे सकता है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, सबसे पहले मैंने देखा है कि बहुत से लोग नया सैमसंग का फ़ोन लेते हैं एंड उसे एज इट इज़ ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए बैटरी सेविंग के लिए वो है टू एनेबल डार्क मोड, क्योंकि ये OLED डिस्प्ले होती है एंड दैट मीन्स डिस्प्ले का जो भी पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक है उस डिस्प्ले के पार्ट के सभी पिक्सल्स भी ऑफ होते हैं, और इसलिए ये सारे पिक्सल्स कोई भी बैटरी यूज़ नहीं करते हैं एंड दैट मीन्स ये हमेशा बैटरी सेव करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, इन द लाइट मोड आप देख सकते हो कि सारी की सारी स्क्रीन लिट अप है, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज़ कंज्यूमिंग बैटरी, जो कि हमेशा अननेसेसरी आपके फ़ोन की बैटरी को ड्रेन करेगा। सो अगर आप सिर्फ डार्क मोड भी ऑन कर लोगे अपने नए सैमसंग फ़ोन में, तो भी आप नोटिस करोगे कि आपके फ़ोन में आपको 20 to 30% बैटरी इंप्रूवमेंट सिर्फ एक यही स्टेप करने से मिल सकती है, वो भी विदाउट एनी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है टू एनेबल बैटरी प्रोटेक्शन। इसके लिए गो टू योर सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन टू बैटरी एंड देन अनेबल बैटरी प्रोटेक्शन। इसे ऑन करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आप अपने यूजेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दीज 3 ऑप्शंस। सो बेसिकली ये तीनों ऑप्शंस आपके फ़ोन की ट्रिकल चार्जिंग से रिलेटेड हैं। सो सबसे पहले बेसिक, तो इसमें आपके फ़ोन की चार्जिंग जैसे ही 100% होगी ये आपके फ़ोन की चार्जिंग को बंद कर देगा। उसके बाद जब तक कि 95% तक ना आ जाए तब तक ये चार्जिंग ऑन नहीं करेगा। जैसे ही आपका फ़ोन की चार्जिंग 95% तक आ जाएगी ये आपके फ़ोन की चार्जिंग फिर से स्टार्ट कर देगा जब तक आपके फ़ोन की चार्जिंग 100% ना हो जाए। तो इस तरह से आपके फ़ोन की बैटरी को सेव करेगा। सो सेकंड ऑप्शन की बात करने से पहले हम थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सो थर्ड नंबर पे आता है मैक्सिमम। सो इसमें आपका फ़ोन आपके सेलेक्ट किए गए नंबर से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, जो कि आपके फ़ोन की बैटरी की लॉन्जिविटी में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आपका फ़ोन अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस के साथ 5-6 साल तक भी चल सकता है। क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज को अगर आप 80% से ऊपर चार्ज करते हो या फिर 20% से नीचे बार बार यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ जल्दी ख़राब हो जाती है। एंड अब आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है अडेप्टिव। एंड मोस्ट ऑफ व्यूअर्स के लिए मैं यही रिकमेंड भी करूँगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपके यूजेज पैटर्न को समझ के 80% पे फ़ोन की चार्जिंग को स्टॉप कर देता है एंड देन ऑटोमेटिकली बेसिक यानी इस पे स्विच हो जाता है। एंड देन जस्ट आपके उठने से पहले ये आपके फ़ोन को 100% यानी फुल चार्ज कर देता है। ये ऑप्शन एक्चुअली इन दोनों का मिक्स है। ओके, सो इसके लिए हमें जाना होगा इन सेटिंग्स, देन अगेन इन बैटरी, पावर सेविंग एंड क्लिक ऑन दिस 3 डॉट बटन, अडेप्टिव पावर सेविंग एंड टर्न दिस ऑन। सो इसे ऑन करते ही आपका फ़ोन अडेप्टिवली आपके फ़ोन की पावर सेविंग को ऑन ऑफ करता रहेगा एंड ऑटोमेटिकली आपके यूजेज पैटर्न के अकॉर्डिंग जब इसे लगेगा कि आप फ़ोन को कम यूज़ कर रहे हो तो पावर सेविंग को ऑन कर देगा, एंड जब आप यूज़ करोगे थोड़ा इसे एक्सटेंसिवली तो ये आपके फ़ोन की पावर सेविंग को ऑफ कर देगा बिना आपकी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए। सो आपके फ़ोन की बैटरी को सबसे ज़्यादा खर्च करने के टॉप कंटेंडर्स में आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन देखने में ज़रूर अच्छी लगती है, बट स्टिल अगर आप अपने फ़ोन की अच्छी खासी बैटरी बचाना चाहते हो, क्योंकि आपको शायद हमेशा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप कुछ सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हो। सो इसके लिए गो टू योर सेटिंग्स एंड देन स्क्रॉल डाउन टू लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड देन क्लिक ऑन व्हेन टू शो। अब इसमें आप इंस्टेड ऑफ ऑलवेज इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रात को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, जिससे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको पूरी रात दिखता रहेगा। या फिर आप इससे अच्छा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो विच इज़ टू टैप टू शो, और इसके साथ आपकी स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक रहेगी, जिससे आप बहुत सारी बैटरी बचा सकते हो। और अगर आपको टाइम देखना हो तो आप एक क्लिक करके टाइम भी देख सकते हो। सो अब नेक्स्ट हमें जाना होगा इन सेटिंग्स अगेन इन डिस्प्ले एंड देन स्क्रॉल डाउन टू स्क्रीन टाइम आउट एंड देन आप देख सकते हो कि मैंने फ़िलहाल इसे 10 मिनट पे रखा हुआ है क्योंकि मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप इसे 15 या 30 सेकंड्स तक रख सकते हो, क्योंकि जब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे तो जितना जल्दी आपका फ़ोन डिम एंड लॉक हो जाएगा उतना ही इसकी बैटरी बचेगी। अब यहाँ एक और ऑप्शन है नीचे, बट इसे भी डिसेबल ही रहने देना, क्योंकि इसे ऑन करते ही जब आप अपनी स्क्रीन को देखते रहोगे तो आपका फ़ोन डिम या लॉक नहीं होगा
एंड इसके लिए कॉन्स्टेंटली आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा भी यूज़ करता रहेगा, जिससे कि अगेन अननेसेसरी बैटरी ड्रेन होगी। ओके, सो फॉर दिस हमें अगेन जाना होगा इन द सेटिंग्स एंड देन ऑल द वे डाउन टू डिवाइस केयर एंड देन परफॉर्मेंस प्रोफाइल। सो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड लाइट। तो मैं आपको वन बाय वन इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड क्या करता है, ये प्रोसेसिंग स्पीड, बैटरी लाइफ एंड कूलिंग एफिशिएंसी तीनों का एक तरह से बैलेंस बना के देता है। बट लाइट परफॉर्मेंस प्रोफाइल आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ एंड कूलिंग एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करता है ओवर प्रोसेसिंग स्पीड। सो यहाँ आपको इसे सेट करना है लाइट पे एंड डोंट वरी, इससे आपके फ़ोन की प्रोसेसिंग स्पीड में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं हमेशा से यही प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। बट आज तक मुझे कोई भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू नहीं आया है। बट स्टिल अगर आप गेमिंग करते हो एंड आप वरीड हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस सेटिंग्स डजंट अप्लाई टू गेम्स। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी इस फ़ोन में गेमिंग करता हूँ एंड आज तक मुझे परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया है। ओके, तो इसके लिए अगेन लेट्स गो टू द सेटिंग्स ऑल द वे डाउन टू डिवाइस केयर एंड जस्ट अंडर द परफॉर्मेंस प्रोफाइल आपको मिलेगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो रिस्टार्ट एंड अनेबल रिस्टार्ट व्हेन नीडेड। एंड अब आपका फ़ोन जब भी इसे लगेगा कि इसे रिस्टार्ट कर लेना चाहिए, ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है एंड इसमें आपके किसी भी पीसी या लैपटॉप की तरह इसमें भी 99% ऑफ द टाइम छोटे मोटे बग्स या लैग सिर्फ रिस्टार्ट करने से ही फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन भी इससे फ्रेश फील करता है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप भी मेरी तरह कोई भी रिस्टार्ट ऑन शेड्यूल भी रख सकते हो। जैसे मैंने एवरी सैटरडे 3 AM को इसको रिस्टार्ट का शेड्यूल रखा हुआ है, तो ये अपने आप हर सैटरडे को 3 बजे रिस्टार्ट हो जाता है और मैंने जो भी इस पर पूरा वीक जुल्म किया होता है वो काइंड ऑफ भूल जाता है। ओके, सो कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम फ़ोन यूज़ करते करते रात को सो जाते हैं एंड उसे रात को चार्ज करना ही भूल जाते हैं। बट नेक्स्ट डे जब हमें ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाना होता है तो फ़ोन में बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सो इसके लिए आप अपने फ़ोन में रूटीन सेट कर सकते हो सो दैट आप जब उठें तो कम से कम आपका फ़ोन एटलीस्ट कम्प्लीटली डेड ना हो। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस एंड व्हाट इट विल डू। सो इसके लिए वी हैव टू गो अगेन इन द सेटिंग्स, देन मोड्स एंड रूटीन्स एंड अब हम यहाँ पे एक रूटीन क्रिएट करना है। सो इन इफ सेक्शन सर्च फॉर टाइम पीरियड, इन द रिपीट क्लिक ऑन एवरी डे। एंड अब हमें यहाँ पे टाइम डालना है जिस टाइम पे हम मोस्टली सोते हैं एंड उठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोस्टली 12 बजे के करीब सो जाता हूँ रात को, तो आई विल डू 12 AM और मैं 7:30 उठ जाता हूँ तो 7:30 डन। अब हमें एक और कंडीशन डालनी होगी, ऐड कंडीशन में सर्च फॉर चार्जिंग स्टेटस एंड क्लिक ऑन नॉट चार्जिंग, डन। अब हमें देन कंडीशन डालनी होगी, तो इन देन कंडीशन सर्च फॉर पावर सेविंग एंड क्लिक ऑन डन एंड सेव। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड, एंड आप कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो। सो डन। सो इससे क्या होगा कि एवरीडे रात को 12 बजे से लेकर 7:30 तक जब मैं सो रहा हूँगा एंड इफ़ आई फॉरगॉट टू प्लग माई फ़ोन इनटू चार्जिंग, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड ऑन कर लेगा सो दैट मुझे सुबह तक ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी सेव करके रख सके एंड मेरा फ़ोन एटलीस्ट कम्प्लीटली डेड भी नहीं होगा जब मैं सुबह उठूँगा। एंड अब आपको इसे एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन ऑटोमेटिकली इन सभी इफ़ एंड देन कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारी बोनस टिप पे, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ कई बार। जैसे कि कभी अगर काफ़ी देर के लिए लाइट चली जाए या फिर मुझे अपने फ़ोन को बिना चार्ज किए 1 या 2 दिन के लिए यूज़ करना हो, तो इसके लिए गो टू योर सेटिंग्स, देन स्क्रॉल डाउन टू बैटरी, पावर सेविंग एंड सबसे नीचे वाले ऑप्शन को अनेबल कर दो। इससे क्या होगा, जैसे ही आप पावर सेविंग को अनेबल करोगे आपके फ़ोन की मैक्सिमम बैकग्राउंड एक्टिविटी और प्रोसेसिंग को ये बंद कर देगा। इसके साथ साथ ये एज पैनल एटसेट्रा को भी बंद कर देगा एंड आप सिर्फ सेलेक्टेड ऐप्स को ही यूज़ कर पाओगे। जिसे भी आप सेलेक्ट करोगे आप सिर्फ उसी को यूज़ कर पाओगे और एक्सेस कर पाओगे, जिससे कि आपके फ़ोन की मैक्सिमम बैटरी को सेव कर देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो अभी 76% पे ही मेरे फ़ोन की ये 2 दिन एंड 1 घंटे की रिमेनिंग बैटरी बता रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ऑलराइट गाइस, सो ये थे कुछ बहुत ही यूनिक एंड ज़रूरी बैटरी सेविंग टिप्स जो कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके पास और भी कोई कूल बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एंड अगर आप और भी अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स के बारे में या उनकी कस्टमाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी सैमसंग गैलेक्सी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर सकते
सकते हो। सो मैं आपको उन्हीं वीडियोज़ में मिलता हूँ एंड प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड बाय बाय।